स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स, जो एक्सरसाइज 1 है क्लास 10th की। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, हर एक सवाल समझाऊंगा इसमें कि हमें क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है इसमें। तो यही सब चीजें हम सीखने वाले हैं आज की इस क्लास में। ध्यान से समझिएगा एक एक सवाल। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 10th के लिए। सारे चैप्टर्स प्रीवियस जो हमने करे हैं, सर्किल हम कर चुके हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं, सारी चीजें हम सीख चुके हैं पहले। पहला सवाल देखिए हमसे क्या बोल रहा है। पहले सवाल में बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि सबको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं प्राइम नंबर्स और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। ध्यान से समझिएगा, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? विच डिवाइड्स वन, ठीक है, विच डिवाइड्स, ऐसे लिख देता हूं, विद वन और इटसेल्फ। ठीक है, ऐसे सारे नंबर जो या तो उसी नंबर से डिवाइड होंगे, खुद से होंगे, या एक से होंगे। अगर मैं एग्जांपल लूं दो, तो दो या तो एक से डिवाइड होता है या दो से ही होगा, तीन से थोड़ी हो जाएगा ना, चार से होगा। ऐसे ही अगर मैं तीन लूं तो ये भी खुद से ही डिवाइड होगा या एक से होगा। अब मैं चार का भी एग्जांपल ले लेता हूं, लेकिन चार प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये एक से भी डिवाइड होता है, ये चार से भी होता है, ये दो से भी डिवाइड होता है, तो तीनों से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरी बात है, कंपोजिट नंबर्स की बात आ जाएगी यहां पर, है ना। तो जितने भी नंबर होते हैं जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा जिसके फैक्टर है, जैसे चार है, इसके फैक्टर क्या है? एक, दो, चार, तीन फैक्टर है, मतलब चार हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का डिफरेंस। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्या प्राइम नंबर होता है, क्या कंपोजिट नंबर होता है ना। अब इसी में आगे देखिए बढ़ेंगे, इस सवाल को समझेंगे। पहला सवाल हमारे सामने क्या है, इसी में समझिए पहला सवाल, है ना। 140 मेरे पास में है। अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा मैं यहां से, सिंपल सी बात है। तो पहले तो इसके फैक्टर निकाल लो। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि प्राइम नंबर से ही मल्टी वाले ही नंबर हमें लेने हैं यहाँ पर। तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड भी करेगा इसको 70 टाइम्स, फिर से 2 डिवाइड कर देगा, कितना बचेगा? 35। अब मैं क्या ले सकता हूं? 5। तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो हम देखेंगे कि सर 5 बिल्कुल एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 या तो 5 से ही डिवाइड होगा या 1 से ही डिवाइड होगा। तो 5 7 जा 35 और 7 का डिवाइड कर देंगे ही। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्रोडक्ट लिखूंगा मैं, 2 इंटू में 2 मल्टीप्लाई में 5 इंटू 7, तो ये हमारा होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे पास हो गया प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया मेरे पास में। ऐसे ही सारे सवाल हमें करने हैं। जैसे सेकंड सवाल हमारे पास है 156। तो सबसे पहले मैं इसका करता हूं 2 से डिवाइड। 2 7 जा 14 होता है, ठीक है, 2 संतु 14 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 16 हो जाएगा। फिर से 2 का दे दीजिए, 2 3 6 और 2 में 18। अब देखिए 3 का दे सकता हूं, भाई 3 भी तो प्राइम नंबर है ना, तो सिर्फ यही प्रोडक्ट लगाने हैं। ये आपने बहुत प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। 13 तक जाएगा, ये 13 से बन जाएगा। तो 156 का भी हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13 हमारे पास में आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे सवाल इसमें निकालने हैं और कमेंट करके मुझे बताना है। सिंपल सी बात है, फैक्टर निकालना तो आपने बहुत पहले से सीखा हुआ है, तो ये सेम वही सवाल है, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट आपको बताना है। चलो, अगले 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट का मतलब समझ में आ गया। अब हमारे पास में आ रहा है एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। ठीक है, एक हमारा होता है एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा क्या होता है? एलसीएम, और ये हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। अब देखो करेंगे कैसे। जैसे ये सवाल है, सवाल बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि जो हमारा एलसीएम इनटू में एचसीएफ है वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इसके बराबर ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर दिया गया है 26 और एक दिया गया है 91। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा में 13, यही होगा, सिंपल सी बात है, 13 दूनी 26। और इसका होगा 13 7, ठीक है, 7 इंटू में 13 हो जाएगा। अब ये फैक्टर आ गए,
इसमें से मुझे एचसीएफ निकालना है सबसे पहला। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों नंबर्स में से, इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सी चीज ऐसी है जो दोनों में आ रही हो, वो नंबर उठाने अपने को। तो देखो 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है, तो 13 ले लिया, मल्टीप्लाई। अब इसमें 2 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है, तो 13 गुणा 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया एचसीएफ। ऐसे ही एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ध्यान से समझ लेना। एलसीएम होता है कि जितने भी नंबर यूज हो रहे हैं दोनों में, जैसे इन दोनों में एक तो 2 और यूज हो रहा है, एक 7 एक 13, ये 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं हमें। इन सब का जितने ये हाईएस्ट टाइम आ रहे हैं ना, सारे वो उठाने हैं। 2 हाईएस्ट एक ही बार आ रहे हैं तो 2 उठा लिया। 7 कितनी बार आ रहा है हाईएस्ट, एक ही बार आ रहा है, और 13 भी एक ही बार आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 को हम करेंगे 13 से, कितना आ जाएगा, 13 चौके 52 होता है। ठीक है, 13 एकम 13 और 5 18, 182 आ गया। अब ये तो हमने निकाल लिया कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। अब ये चेक कर लो कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट आता है वो सेम होगा या नहीं होगा। तो आप बस रख दीजिए वैल्यू। हमारा एचसीएफ आया था 13, ये आया था 182, और ये था 26 और 91। दोनों का मल्टीप्लाई चेक कर लेना, अगर बराबर आ रहा है तो हेंस वेरीफाइड लिख देना, नहीं आ रहा तो नहीं होगा वेरीफाई। ऐसे ही आपको ये सवाल करने हैं। अब इसमें एक सवाल और देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। इसमें ये वाला आप खुद करना, सिर्फ एचसीएफ एलसीएम निकालना है। इसमें 336 है, दूसरा नंबर कितना दिया गया है, 54 दिया गया है। तो 336 इसको मैं निकालूंगा, 2 1 जा 2 होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 6 का 12, 2 2 16, फिर से 2 का देंगे, 2 2 16, 2 चौके 8, फिर से 2 का देंगे तो 42 आ जाएगा, फिर से 2 का जाएगा तो 21 आएगा। अब 3 का चला जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड। अब इसका लिख दीजिए क्या प्राइम फैक्टर है, 1 2 3 4। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे 54 का करेंगे ना, तो आपको पता है 54 का होता है 6 नाम में 54, यानी कि 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ये हमारा होगा, करके देख लेना। अब एचसीएफ मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से देखो क्या क्या चीजें ऐसे हैं जो कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसमें एक बार 2 आ रहा है, इसमें भी एक बार 2 तो है ही, तो 2 उठा लो। 3 देखो इसमें तो एक ही बार है, इसमें 3 बार है, लेकिन एक ही बार जो कॉमन है वही लेना है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा इसमें। तो एचसीएफ इसका 6 आ गया। एलसीएम मैंने क्या बताया था, जितने भी नंबर यूज हो रहे हैं उनको हाईएस्ट टाइम्स लेना है। अब इस सवाल में 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 7 3 नंबर का यूज हो रहा है। 2 मैक्सिमम कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 2 को 4 बार ले लेंगे। 3 मैक्सिमम कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और 7 एक ही बार आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, 16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 होती है 27। ठीक है, तो 27 को, ठीक है 27 को हम करेंगे 16 से, 7 6 का 42 होता है, डायरेक्ट कर रहा हूं, 0 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 7 19, 432। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 30। तो एलसीएम इसका आएगा 3024। अब वेरीफाई भी करके बताना है, यही ध्यान रखना है सारी बच्चे बातें। आपको प्राइम नंबर समझ में आया होगा इस चैप्टर में, कंपोजिट नंबर समझ में आया होगा, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं ये भी पता चल गया होगा, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और वेरीफाई आप कर ही सकते हैं वैल्यू रखकर। तो ये हमारा था बिल्कुल सिंपल से 2 सवाल। अब देखते हैं अंतिम सवाल हमारी आज की इस क्लास का, और ध्यान से समझने का भी प्रयास करना। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब भाई ये मेथड कौन सा होता है, कुछ इसमें अलग नहीं है, प्राइम फैक्टर करने हैं इसके बस। प्राइम फैक्टर जो पहले सवाल में हम कर रहे थे, 12 15 और 21 है। प्राइम फैक्टर मतलब इसको ब्रेक करना है प्राइम नंबर्स में ही। तो इसका हो जाएगा 2 3 6 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 4 3 12, तीनों प्राइम नंबर है, हम बोलेंगे बिल्कुल है। इसके फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 5 कर सकता हूं, 3 और 5 दोनों प्राइम है, बिल्कुल है। इसका कर सकते हैं 3 गुणा 7। अब इसका एचसीएफ आप लोगों को पता होना चाहिए। एचसीएफ मतलब कॉमन जो होगा तीनों में। देखो अब 2 इसमें तो है बट इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन आ गया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 भी नहीं है, तो 3 हमारा आंसर आ गया। एलसीएम क्या होगा, जितने भी नंबर यूज हो रहे हैं उन सबको हाईएस्ट टाइम लेना है। 2 मैक्सिमम आ रहा है 2 बार, तो 2 को पूरा लिख लीजिए। 3 एक बार आ रहा है मैक्सिमम, और 5 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, ये एलसीएम हो जाएगा। 2 दूनी 4 4 3 12, 12 पंजू 60, और 60 को 7 से कर दीजिए, 7 6 42, 420 आंसर आ गया।
बहुत इजी सवाल है, इजी और पीजी सवाल है ये तो। सेकंड सवाल भी देख लीजिए, इसमें थर्ड आप खुद करिएगा। एक 17 है, एक 23 है, एक 29 है। भैया 17 के फैक्टर तो होंगे 1 इंटू 17, 23 के होंगे 1 इंटू 23 और 29 के होंगे 1 इंटू 29। अब यहां से तुम एचसीएफ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तीनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो एक आंसर आ गया। एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों अलग अलग नंबर हैं तो 17 23 मल्टीप्लाई 29 ये प्रोडक्ट कर लेना, यही एलसीएम आएगा। तो ऐसे आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, वेरीफाई आप कर सकते हो। उम्मीद करूंगा एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई होगी। एग्जाम में सवाल नहीं पूछे जाते हैं यहां से, तो समझने के लिए थी बस ये एक्सरसाइज। शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए, सभी फ्रेंड से कर दीजिए जो क्लास 10th में इस बार है। जय हिंद, जय भारत।